जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 दिसंबर तक 12 राशियों का क्या हाल रहेगा, ये सप्ताह के 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस सप्ताह यश योग है, मालव्य योग है, इसका बेनिफिट 12 राशियों को होगा कि नहीं होगा। पंच महापुरुष में से मित्रों 2 बड़े राजयोग बन रहे हैं, तो इसका बेनिफिट किन राशियों को होगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सप्ताह का फोकस देखा जाए तो मेष राशि वालों का अधिकतर का फोकस होगा पारिवारिक कामों को निपटाना, यानी कि इस सप्ताह आप परिवार के रुके हुए काम पे ध्यान देने वाले हैं, परिवार के सदस्यों पे ध्यान देने वाले हैं, माता पिता के साथ कोई योजना बनाने वाले हैं, यानी पारिवारिक चीज़ों को पे ध्यान देने वाले हैं, उस पर फोकस करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र है, शुक्र 10वें स्थान में बैठे हैं। तो इस सप्ताह धन के लिए प्रयास आपका जारी होगा। इस सप्ताह धन के लिए थोड़ा वाद विवाद भी रहेगा, इस सप्ताह दौड़ भागी भी रहेगी, लेकिन इस सप्ताह धन संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। यानी 16 से 22 दिसंबर धन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में मंगल चंद्रमा की युति है, वाहन पे कुछ खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कुछ खर्चा, या माता पिता को कोई वस्त्र, कोई गिफ्ट परिवार में आप दिलाने वाले हैं। और करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, तो करियर के लिए ये सप्ताह यानी 16 से 22 दिसंबर खासा इंपॉर्टेंट है। नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या काम से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। काम से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना आपको इस सप्ताह मिलेगी, अच्छी बड़ी डील भी आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे लव पार्टनर है चाहे मैरिज पार्टनर है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, एक दूसरे को समझने वाले हैं, वीकेंड में एक साथ समय बिताने वाले हैं, अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर करने वाले हैं। यानी दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये सप्ताह 16 से 22 दिसंबर अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले आपके फोकस पॉइंट को जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा ट्रैवलिंग। कहाँ मुझे ट्रैवलिंग करनी है, आने वाले कुछ दिनों के लिए यात्रा के लिए आप परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में कुछ प्लान बना सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आप योजना बना सकते हैं। तो इस सप्ताह आपकी सोच या तो प्रॉपर्टी में कुछ सर्च करेंगे, या आप यात्रा में कुछ ना कुछ प्लान बना सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप थोड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, कोई मंत्र का जाप, कोई टोटका आप अपनाने वाले हैं और अपने जीवन में उसको अपनाने वाले हैं। यानी कुछ ना कुछ आप पूजा पाठ की पद्धति अपने ऊपर लागू करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यानी 16 से 22 बहुत प्रयास करने के बाद भी बुध देवता की कृपा आप पे नहीं होगी। कहीं ना कहीं जो भी आपके अथक प्रयास हैं वो बनते बनते कामों को बिगाड़ेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह धन संबंधी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर वृषभ राशि वाले कर रहे हैं तो थोड़ा देखभाल के करें, क्योंकि ये सप्ताह धन के लिए अच्छा नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण बैंक के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर भाव के अंदर शनि है, यानी कि व्यवस्था यानी कि बिजीनेस आपकी रह सकती है इस सप्ताह भी। यानी 16 से 22 दिसंबर तक आप बिजी ही रहने वाले हैं, कोई बड़ा परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा जूनियर लेवल के व्यक्तियों से हल्का फुल्का वाद विवाद हो सकता है। इस सप्ताह आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। इस सप्ताह खूब सारे आपके काम से संबंधित खर्चे भी हैं, लेकिन इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप बिजी ही रहने वाले हैं, कोई खास सप्ताह नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो यहाँ पर बुध देव बैठे हैं, तो पार्टनर का मूड स्विंग आप देखेंगे। इस सप्ताह आपके पार्टनर आप पे डाउट करेगा, आप पे शक करेगा, मूड स्विंग होगा, आपकी बातों को खींचने वाला है। तो चुप्पी साध लें, पार्टनर से बहस ना करें, क्योंकि इस सप्ताह पार्टनर को मूड स्विंग की प्रॉब्लम रह सकती है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का ये सप्ताह पहले तो हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा धन कमाने में, उसमें प्रयास करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। इस सप्ताह क्लाइंटों को फ़ोन करेंगे और जिनसे धन लेना है उनको व्हाट्सएप करेंगे। यानी धन को कैसे बढ़ाया जाए,
रुका हुआ धन कैसे लाया जाए, उसके लिए आपका की योजना इस सप्ताह रह सकती है। यानी 16 से 22 दिसंबर आपका पूरा फोकस धन की प्राप्ति पे ही होगा, उस पर आप मेहनत करेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो एक जगह से लाभ है और एक जगह से खर्चा है। यानी इस सप्ताह धन आपको किसी स्त्री के द्वारा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई स्त्री क्लाइंट से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन आपका धन का खर्चा बिजली पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में होता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ केतु चतुर्थ भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह बिजली, इन्वर्टर, फ्रिज पे आपका अचानक खर्चा आ सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। बात करें नौकरी के बारे में या करियर के बारे में, तो करियर भाव में बुध बैठे तो इस सप्ताह करियर में कुछ खास अच्छा नहीं है। बहस हो सकती है, बहुत सारी गलतियां इस सप्ताह हो सकती है, एकाग्रचित्ता की कमियां आपके अंदर रहेगी। इस सप्ताह वर्क का प्रेशर भी रहेगा, टारगेट पूरे नहीं होंगे। यानी कुल मिला के ये सप्ताह करियर, व्यापार के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं, बहुत गलतियां खूब सुनने को इस सप्ताह मिल सकता है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य विराजमान है, यानी कि पार्टनर के अपने माता पिता से कुछ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, या माता पिता मिलने आ सकते हैं, या माता पिता के घर पार्टनर जा सकता है। यानी पार्टनर के लिए ये सप्ताह स्थान परिवर्तन वाला, ट्रैवलिंग वाला ये सप्ताह रहेगा। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह 16 से 22 दिसंबर में पहले आपका फोकस पॉइंट हेल्थ पे ही होगा। कुछ योग की, कुछ जिम की, कुछ एक्सरसाइज की शुरुआत आप करने वाले हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ पे कुछ ना कुछ डाइट में परिवर्तन करने वाले हैं। यानी ये सप्ताह आप अपने अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर यश योग बना है, तो धन संबंधी आपको बड़ा धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है। आपका सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी धन लाभ आपको हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी धन के लिए ये सप्ताह 16 से 22 बहुत अच्छा है, आपको प्रयास अच्छे करने चाहिए। साथ ही साथ पंचम भाव में बुध बैठे तो इस सप्ताह जो संतान है उनको ईएनटी की, गले की, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है। इस सप्ताह संतान की हेल्थ से थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह 16 से 22 बहुत अच्छा है। बॉस द्वारा आपकी तारीफ की जाएगी, आपके लिए तालियां बजेंगी। यानी कि कर्क राशियों के लिए ये जो सप्ताह बहुत अच्छा है। किसी काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, या ऑफिस से कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। तो कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो वैसे तो आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे यानी परस्पर बिजी रहेंगे, वो अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। फिर भी इस सप्ताह यानी 16 से 22 दिसंबर में पार्टनर के द्वारा कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, और पार्टनर के साथ में शादी विवाह, किसी समारोह, किसी पार्टी में जाने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। यानी रिलेशनशिप अच्छा है। मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, यूट्यूब में चैनल देख रहे हैं लेकिन हल नहीं मिल रहा, तो मित्रों मैं बता दूं, कोई सा भी, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल देखें, चाहे किसी का भी मित्रों यूट्यूब चैनल देख लें, ये सब जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। यदि आपको कोई परेशानी चल रही है, उसका समाधान आपको सिर्फ अपनी कुंडली दिखाने से ही मिलेगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289। इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का हमने शुल्क रखा हुआ है। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है। वो पे करने के बाद हमारे द्वारा आप टेलीफोनिक अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हम आपको समाधान देंगे, हम आपको उपाय देंगे, वो उपाय कर लीजिए, जीवन को संभाल लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आप सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि सेविंग की जाए, जो धन का खर्चा है उसे कैसा कम किया जाए। कुछ आप रेनोवेशन भी कराने वाले हैं, या वाहन पे खर्चा करने वाले हैं, या कोई मोबाइल, कोई एक्सेसरी खरीदने वाले हैं, इस पे आपका फोकस रह सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। लेन देन में चीज़ें डिले होती हुई नज़र आएगी। इस सप्ताह खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली पे आपका खर्चा हो सकता है, परिवार पे आपका धन खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग पे आपका धन खर्च हो सकता है। तो इस सप्ताह आय से अधिक व्यय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, तो इस सप्ताह भाई नदी पहाड़ों में जाने का आपका मन कर सकता है। आपकी संतान भी आपको कुछ ना कुछ
गुड न्यूज़ सुनाएगी, यानी कि संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार, कोई अवार्ड, किसी खेल प्रतियोगिता में कुछ अच्छा, या सिंगिंग प्रतियोगिता, किसी भी प्रतियोगिता में संतान का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को इस सप्ताह आपको मिल सकता है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको करियर के अंदर कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी व्यापार में अच्छा पॉजिटिव वाइब आपको रहेगी। हर काम का कुछ ना कुछ, हर समस्या का कुछ ना कुछ हल मिलता हुआ नजर आएगा, और सप्ताह के अंत में कुछ ना कुछ डील क्रैक होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के ये सप्ताह धीरे 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 करके पिकअप पे आएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में शनि बैठे हैं, तो आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। वीकेंड पे आप किसी रिश्तेदार के घर मिलने जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि की, तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा रिलेशन को मेंटेन करना, साथ ही साथ किस प्रकार से लॉस जो चल रहा है जीवन में उसका समाधान ढूंढना, यानी किसी मित्र से आप अपनी समस्या का समाधान लेते हुए नजर आएंगे, अपनी समस्या को किसी से डिस्कस करते हुए इस सप्ताह नजर आएंगे। थोड़ा सा कन्या राशि को देखा जाए तो पेट संबंधी इशू भी इस सप्ताह रह सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन में मालव्य बन रहा है, तो इस सप्ताह धन संबंधी बड़ी डील, बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। ये सप्ताह यानी कि 16 से 22 दिसंबर आपके धन के लिए अच्छा है, तो धन के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा इस सप्ताह पे होती हुई नजर आ रही है। चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपका इस सप्ताह परिवार के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर कट सकते हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। सरकार से संबंधित कुछ लाभ आपको या आपके परिवार के सदस्य को इस सप्ताह मिल सकता है, या कोई सरकारी काम, पेंडिंग रुका हुआ काम बन सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी बुध हैं, बुध थोड़े कमजोर हैं। इस सप्ताह आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, इधर की उधर की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और 16, 17, 18, 19 यानी कि 16 से लेकर 19 दिसंबर तक थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करियर में करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, किसी से बहस भी हो सकती है। तो 16 से 19 बहुत अच्छा नहीं है। 20 से 22 में कोई ना कोई डील क्रैक होती हुई या ऑफिस के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आधा सप्ताह ठीक है और आधा सप्ताह खराब है। इसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कहीं ना कहीं धार्मिक होते हुए नजर आएंगे। आपका पार्टनर कोई पूजा पाठ, कोई रत्न, अंगूठी, कोई जाप करता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा, और आपको भी फोर्सफुली उस चीज़ को मानने को कहेगा या उनके वहाँ ले जाता हुआ नजर आएगा। तो इस सप्ताह आपका पार्टनर धार्मिक रहेगा, तीर्थ यात्रा, मंदिर के दर्शन करता हुआ नजर आएगा। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का फोकस पॉइंट होगा काम के अंदर। पेंडिंग काम को कैसे पूरा किया जाए और काम को कैसा बेहतर किया जाए, इसके लिए आप एडवाइस लेने वाले हैं, कुछ अपने अंदर अपडेट लाने वाले हैं, काम में कैसे परिवर्तन किया जाए इसके बारे में कुछ नॉलेज लेने वाले हैं। यानी कुल मिला के आपका फोकस काम को बढ़ाने में इस सप्ताह रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है, मंगल चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग तुला राशि का ये 16 से 22 में बन रहा है, यानी इस सप्ताह धन संबंधी कुछ खर्चे भी होते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। पहला आपका खर्चा परिवार पे होता हुआ नज़र आ रहा है, परिवार की ज़रूरतों पे आपका धन खर्च होगा, लेकिन धन अच्छा खासा आता हुआ भी नज़र आ रहा है, ऐसा योग नज़र आ रहा है, यानी धन के लिए अच्छा ही सप्ताह है। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके यश में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको कोई सामाजिक संस्था बुला के कुछ सम्मान दे सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि के बैठे हैं। इस सप्ताह पार्टी फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं, किसी शादी समारोह में परिवार के साथ में जाने के इस सप्ताह योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर मंगल चंद्रमा की युति बनी है, तो ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है, रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि करियर के लिए तुला राशि के लिए 16 से 22 दिसंबर बहुत ही अच्छा है। हाँ, काम के सिलसिले में यात्राएं ज़्यादा होती रहेंगी, ये सप्ताह आपका बिजी सप्ताह रहेगा।
यानी कि काम के सिलसिले में आपको नदी की यात्रा करनी पड़ेगी, दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग सप्ताह ये तुला राशि का रहेगा। साथ ही साथ बात करें दाम्पत्य जीवन की, चाहे लव लाइफ है, चाहे प्रेमी प्रेमिका है, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को पेट संबंधी प्रॉब्लम भी रहेगी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी रहेगी। यदि आपका पार्टनर लेडीज है तो लेडीज संबंधी प्रॉब्लम भी पार्टनर को आपके रह सकती है। साथ ही साथ पार्टनर के खर्चे, मोबाइल पे, एसेसरीज में, वाहन पे कुछ खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए पेनफुल सप्ताह ये रह सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का फोकस पॉइंट इस सप्ताह जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा ट्रैवलिंग, यानी यात्रा की आप योजना बना सकते हैं। ये सप्ताह आप बाजार की छान खांक सकते हैं। ये सप्ताह आपका ट्रैवलिंग वाला सप्ताह रहेगा। आपका फोकस पॉइंट होगा कि मुझे कहाँ जाना है, कि किस तरह से जाना है, उसकी योजना आप इस सप्ताह बना सकते हैं। धन की स्थिति में द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान है। धन की स्थिति बहुत अच्छी है। सरकारी रुका हुआ धन भी मिल सकता है। किसी बड़े 50 साल के व्यक्ति से आपको कोई अच्छा खासा डील, कोई अच्छी खासी धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी धन के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शनि है। माता पिता को हड्डियों की, हेल्थ की प्रॉब्लम या सर्दी से संबंधित प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। माता पिता हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकते हैं। साथ ही साथ बात करें करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। किसी बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस सप्ताह आपकी परफॉर्मेंस से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह परफॉर्मेंस के मामले में आप विजय पताका लहराने वाले हैं। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक है, सामान्य सा ही रहेगा। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। हाँ, पार्टनर के जो करियर में शुभ काम है वो डिले होते हुए नजर होंगे। हाँ भी नहीं होंगे, ना भी नहीं होंगे, डिले होते हुए नजर होंगे। पार्टनर कोई पूजा पाठ करता हुआ नजर आएगा, कोई अंगूठी पहनता हुआ नजर आएगा, कुछ वास्तु के उपाय करता हुआ नजर आएगा। यानी पार्टनर कुछ ना कुछ धार्मिक चीजों की ओर की प्रैक्टिस करता हुआ आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर रिलेशनशिप ठीक है। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आप YouTube, Facebook चैनल ये सोच के देख रहे हैं कि मेरी समस्या का कोई उपाय मिलेगा, कोई पॉडकास्ट आप इसलिए देख रहे हैं कि भाई लक्ष्मी के मंत्र कोई बता रहा है और आप करोड़पति हो जाओगे, तो ये इस प्रकार है जैसे कि आप एक रेत के सागर में एक रेत का कण ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की नामुमकिन चीज़ें ना करें। सबसे अच्छा यही है कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो भगवान ने सिर्फ आपका ही बनाया है, सिर्फ वो आपका ही है, या दुनिया में 2-3 लोग होंगे उनका ही होगा, तो कुल मिला के तो ये चीज़ें दे के अपनी कुंडली दिखाइए। उससे जो समाधान आपका निकलेगा वो 100% एक्यूरेसी की ओर होगा। उससे कोई मंत्र का जाप, कोई रत्न धारण, कोई उपाय करेंगे तो आप पे 100% असर आएगा। बाकी तो आप YouTube में उपाय करते करते थक जाएंगे। आप तो करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन जिनके व्यू बढ़ रहे हैं वो लोग करोड़पति, अरबपति जरूर बन जाएंगे। आप नोटिस भी करेंगे। यदि आपको अपना भला चाहिए तो भैया आप अपनी कुंडली दिखाइए, याद रखिएगा। चलिए आप धनु राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह यानी 16 से 22 दिसंबर के बीच में सबसे पहले फोकस पॉइंट होगा कि भाई कर्जा, EMI के बोझ से, काम के प्रेशर से आप तले हुए, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, इसका क्या समाधान मिलेगा, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। किसी से राय भी लेने वाले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें प्रयास आप करने वाले हैं। और इस सप्ताह उस कोई अच्छी राय भी आपको मिलती हुई नजर आएगी, याद रखिएगा। तो इसके ऊपर आपको राय जरूर लेनी है। धन की स्थिति के बारे में धनु राशि की बात करें तो शुक्र यहाँ धन भाव में बैठा। धन की स्थिति इस सप्ताह 16 से 22 दिसंबर बहुत अच्छी है। अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। धन से संबंधित अच्छा लाभ होने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अंदर राहु विराजमान है। तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं घर में अचानक कोई बिजली पे खर्चा या अचानक ही मरम्मत का खर्चा आपके घर में आ सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा। ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये किसी से बहस भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये सप्ताह आपका करियर के लिए भी ठीक ठाक सप्ताह है। संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू, पेट के इशू हो सकते हैं। पार्टनर को डॉक्टर के पास दिखाना पड़ सकता है, टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह फोकस पॉइंट होगा अपने लव या लाइफ पार्टनर से रिलेशन कैसे बेहतर करें,
उनके साथ में उनकी इच्छा पूर्ति करने पे आपका फोकस रहेगा। तो इस सप्ताह आप पार्टनर को खुश करने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह धन की स्थिति नॉर्मल ही रहने वाली है, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह धन के लिए ठीक ठाक ही सप्ताह है, यानी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपको फल मिलेगा। बाकी ज़्यादा मेहनत इस सप्ताह लिखी हुई है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। बड़ी डीले आपको हो सकती है, धन लाभ लेकिन अगले सप्ताह से आपका चालू होगा। इस सप्ताह कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, काम से संबंधित कोई खुशखबरी बन सकती है, यानी ये सप्ताह काम के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो चंद्र मंगल का योग है। तो इस सप्ताह पार्टनर की थोड़े से वाद विवाद आपकी माता या अपने माता से हो सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। अन्यथा ये सप्ताह पार्टनर खुश ही रहेगा, आप खुश करने का प्रयास करेंगे और पार्टनर आपसे खुश रहेगा, लेकिन परिवार से थोड़ी अनबन इस सप्ताह रह सकती है। और पार्टनर को कुछ शॉपिंग भी आप इस सप्ताह करा सकते हैं। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह में पहले हम फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि किस प्रकार करियर में सुधार किया जाए, किस प्रकार काम को बढ़ाया जाए, किस प्रकार हमें कंपटीशन में विजय प्राप्त की जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रह सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की थोड़ी समस्या आपकी रह सकती है, पुराना पेन वापस आ सकता है, कुछ समय के लिए आएगा, वो योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी नॉर्मल है, लेकिन परिवार पे आपका धन खर्च हो सकता है, कुछ रेनोवेशन पे आपका धन खर्च, कुछ आप दान धर्म करेंगे उस पर धन खर्च, प्लस कुछ चीज़ें आपकी गुम और चोरी भी हो जाएगी, हल्की होगी जिससे पे आप पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी चोरी भी हो जाएगी क्योंकि द्वितीय भाव में राहु बैठा है। तो कुल मिला के धन लाभ ठीक ठाक है, खर्चे आपके कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो कुंभ राशि का सप्ताह धन की स्थिति ऐसी रहेगी। साथ ही साथ परिवार के साथ में कोई पूजा पाठ आप शुरू कर सकते हैं। आप परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा इस सप्ताह जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। किसी गुरु किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखाने के लिए जा सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के बारे में इस सप्ताह अच्छा करियर के लिए सप्ताह है। बस थोड़ा सा आपका मशीनरी पे धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या करियर पे कुछ धन खर्च आप करने वाले हैं, या काम पे कुछ धन कुछ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, कुछ अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग कराने वाले, ज़बरदस्त मार्केटिंग कराने वाले हैं। यानी कि ये सप्ताह कुछ नया आप करने वाले हैं और कुछ धन भी खर्च करने वाले हैं, जिससे आपका काम बढ़ने वाला, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी सूर्य यश योग बना रहे हैं, यानी आपके पार्टनर चाहे लव पार्टनर है मित्रों, चाहे लाइफ पार्टनर, उससे आप इस सप्ताह आप जीत नहीं पाएंगे। यानी इस सप्ताह आपके पार्टनर की सारी डिमांड पूरी होगी क्योंकि उनका यश योग बना हुआ है, पहला चीज़ ये बन रहा है। साथ ही साथ उनके करियर में भी बॉस उनकी तारीफ करेगा, नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। यानी ये सप्ताह 16 से 22 दिसंबर आपके पार्टनर का ही सप्ताह है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएगी। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो ये सप्ताह पहले फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि आप अपने रिलेशन को कैसे ठीक करें। साथ ही साथ आपका फोकस पॉइंट संतान के ऊपर भी रहेगा, संतान पे आप ध्यान देने वाले हैं, संतान के बारे में की परेशानी के बारे में किसी से जिक्र करने वाले हैं, उसका सोल्यूशन खोजने वाले हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। दो जगह से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, खाली रेंटिंग प्रॉपर्टी आपकी चढ़ती हुई नजर आ रही है, या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए तो आप जो काम करते हैं उसमें भी आपको एक्स्ट्रा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी कोई किसी का काम आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट जो दूसरे को दिया जा रहा था, क्योंकि आपकी कुंडली में यश योग बन गया तो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप विरोधियों को परास्त करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपकी सेल भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में केतु बैठा है, तो आपका पार्टनर बैक पेन या स्पॉन्डिलाइटिस या अचानक पीठ के दर्द से परेशान रह सकता है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा हेल्थ के, और खासकर बैक पेन की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल। और मित्रों, अगर आपको हमारा साप्ताहिक राशिफल जरा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।